देखिए सर, बीजीपी को मस्ट अंडरस्टैंड, बीजीपी हैज वेरी ओल्ड कॉन्टैक्ट्स विद इंडिया, ठीक है, वेरी वेरी ओल्ड कॉन्टैक्ट्स विद इंडिया। और जो इनका डीजी होता है ना सर, अगेन बांग्लादेश इज नॉट अ यूनिफाइड फोर्स, इनकी आर्मी में स्प्लिट है, इनकी यहाँ पर बीजीपी में स्प्लिट है। कई जगहों में बीजीपी बड़ी फेवरेबल रहती है आपके साथ, कई जगहों में वो आपसे बड़ी अगेंस्ट रहती है, लड़ाई करती है आपके साथ, गोली गोली चलाने की कोशिश करते हैं लोग। इट्स नॉट अ यूनिफाइड दिस थिंग कि मैं एक पेंट ब्रश करूं और बोलूं भाई बीजेपी इंडिया वाली है, आर्मी इंडिया वाली है, पॉलिटिशियन नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट दैट सिंपल। तो ये बांग्लादेश की तरफ अगर आप देखोगे सर, दीस गाइस, बांग्लादेश इज ऑन द लास्ट रॉ राइट नाउ। एंड देखिए अभी शेख हसीना का वो पूरा केस है, ठीक है जी, शेख हसीना का केस चल रहा है। नाउ लेट्स से देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द आउटकम। एक है कि भैया उसको आपने गिल्टी कर दिया, अब आपने उसको अगर गिल्टी करा तो साले रोज जला देंगे वहां पर अवामी लीग वाले, दे आर सडनली चार्ज्ड अप, ठीक है। दूसरा, अगर आपने उसको नॉन गिल्टी करा तो सारे तुम्हारे लोग बोलेंगे भूतनी वालों फिर तुमने रजीम क्यों चेंज करा था। तो इधर जाए तो फंसे, इधर जाए तो फंसे। दे आर इन अ वेरी टफ स्पॉट राइट नाउ। इनको ये केस लटकाना चाहिए था सो दैट दे कुड हैव मेंटेन स्टेटस को। बट अब इन्होंने सोचा कि अगर मैं शेख हसीना को प्रोसिक्यूट कर दूंगा तो मेरा इलेक्शन जीत जाएगा। ही डिडंट रियलाइज नीचे से उसके साथ उल्टा गेम हो गया कि शेख हसीना का जितना काडर था उसने अभी अपनी शक्ल दिखानी शुरू करी है। कितने को मारोगे आप? शेख हसीना के काडर को यह भी पता है कि साहब आर्मी अगर आ गई 50-100 मरेंगे, लेकिन उसके बाद आर्मी बोलेगी भैया मैं नहीं चला सकता गोली, क्योंकि सर वो आर्मी वालों को जाके वहीं पर रहना ना फिर। सो इट विल बी द सेम थिंग जो शेख हसीना के साथ हुआ, यूनुस के साथ वही सेम चीज होगा। एंड आई एम टेलिंग यू सर, मैं ये चीज बोल रहा हूं, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि जो शेख हसीना के साथ ये लोग करना चाह रहे थे ना सर, यूनुस और उसके बंदों के साथ वो हो। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल, बिकॉज़ जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोग आगे जा रहे हैं। बेचारे यूनुस को तो कोई बचाने वाला भी नहीं है, शेख हसीना का तो भारत बचा के निकाला है। नहीं, अब वो तो सर पॉलिटिकल कॉस्ट है। आई मीन आई डोंट थिंक इवन द अमेरिकन्स वो एक वो स्टेटमेंट्स आ जाएगा, वो वी कंडेम द वायलेंस और व्हाटएवर नॉनसेंस। बियॉन्ड व्हिच अमेरिकन्स तो पता ही है आपको, इट्स फेटल टू बी फ्रेंड्स विद अमेरिका। ओ सर उसको अपना नहीं पता क्या चल रहा है। अभी तो कह रहा है जी मेरे को तो नहीं नहीं इंडिया के साथ अभी मैं टैरिफ नीचे कर दूंगा। वो कर नहीं सकता सर। देखिए अब ये टैरिफ का, ओके लेट्स जस्ट टेक दैट फॉर अ मिनट एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। टैरिफ का ये जो गेम है, इसने सुप्रीम कोर्ट में बोला हुआ है इंडिया के साथ और एनी अदर टैरिफ दैट आई पुट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब आपके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया कि भैया हाँ जी जजमेंट इज रेडी, हम थोड़े टाइम में देते हैं। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जजमेंट इज रिजर्व्ड, उन्होंने भी वही चीज करी है जाके। अब चक्कर ये है सर, अगर ये साले इंडिया पे टैरिफ हटाते हैं तो इनका केस गिर जाएगा वहां पर, अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप विल लुक लाइक अ फूल। अगर ये रखते हैं, इनके घर में सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो रही है, H1B पे प्रॉब्लम शुरू हो रही है। इनके टेक वालों ने आके आज बाय द वे जो $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी गूगल की आंध्र प्रदेश में, दे हैव नाउ इंक्रीज्ड इट टू $15 बिलियन। ओह Okay, so the tech guys are telling them कि listen, you're losing boss. GCC का जो मूवमेंट इंडिया में हो रहा है इस टाइम पे सर, we've got 57% of the GCCs in India. 2030 तक that will become 78% of global GCCs in India. 78%. कहां जा रहे हो आप? एंड अभी हो क्या रहा है सर, जमीन पे इनकी इन्फ्लेशन चल रही है। 50 to 60% ऑफ ट्रम्प वोटर्स आर सेइंग भैया इसकी वजह से साली इन्फ्लेशन हो गई है। सो देर इज मागा ऊपर से टूट रहा है, देर इज इनफाइटिंग राइट नाउ। तो अभी वो क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ रियलिज्म सॉर्ट ऑफ अ थिंग। नहीं नहीं आई विल सॉर्ट आउट विद इंडिया, अरे नहीं नहीं चाइना दिस। अब चाइना, हाँ जी ट्रेड डील हो गई जी, ये हो गया सर। 2 हफ्ते तक सोयाबीन नहीं खरीदा चाइना ने। आफ्टर 2 वीक्स चाइना से थैंक यू, मैं नहीं ले रहा। और वो भी कम चैंपियन नहीं है बाय द वे। चाइना जस्ट लॉस्ट 4 मिलिट्री सैटेलाइट्स डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, इन अ फेल्ड लॉन्च। तो देयर इज दिस वर्ल्ड इज इन chaos राइट नाउ। हर कोई बड़ी तेज तेज करने की कोशिश कर रहा है चीजें। आईसीबीएम से डर नहीं लग रहा है आपको? पाकिस्तानी आईसीबीएम। किसकी? पाकिस्तान की? अच्छा okay, okay. अच्छा तो ये वही आईसीबीएम है which was fired and accidentally fell on their nuclear reactor. This आप मजाक उड़ाते रहिए, बट दे आर गोइंग टू टेस्ट 7,000 किलोमीटर प्लस आईसीबीएम। guess is out of ये the range of बिल्कुल India.
ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ऑफिशियल है। सर अगर 7,000 का कर रहा है तो देन आउट ऑफ द रेंज ऑफ इंडिया, आई मीन इंडिया तो 5,000 में खत्म हो जाएगा। नहीं, फिर किसको इंडिया के मारनी? लिए तो उसके जो प्रेज़ेंट वन्स हैं वो शाहीन 1, 2, 3 वो सब प प पर्याप्त हैं। ये तो कोई और ही है, ये तो इसराइल के लिए कर रहा है ना। कितना हाँ, ठीक अक्लमंद है, है। बढ़िया है, करने दीजिए सर। आई मीन सी ये पाकिस्तानीज़ आज इनकी टारगेटिंग कहाँ से आएगी सर? डू यू थिंक चाइनीज़ विल गिव देम? इट्स अ सीरियस क्वेश्चन टू आस्क। चाइना क्या उतना इन्वॉल्व रहेगा, जो ऑपरेशन सिंदूर में जितना वो इन्वॉल्व था? वुड चाइना रिस्क इट्स ब्लडी रिलेशंस स्पॉइलिंग विद इंडिया फर्दर? ये बड़े-बड़े सवाल हैं सर जो आज पूछे जा रहे हैं। लोग इन चीज़ों के ऊपर डेलिब्रेट कर रहे हैं कि भैया ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है भारत के लिए। अगर पाकिस्तान जाता है अमेरिका के पास, भला है। और अमेरिका का इस जगह के अंदर, इस रीजन के अंदर फुटप्रिंट बढ़ रहा है सर। कज़ाकिस्तान में मीटिंग्स चल रही हैं, उज़्बेकिस्तान में मीटिंग्स चल रही हैं, ये सब कुछ चल रहा है। ऑल दिस इज़ हैपनिंग ऑन द साइड। सो द ओनली कंट्री दैट कैन कम टू हेल्प पाकिस्तान इज़ टर्की। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, लेट्स सी। नाउ टर्की के लिए आपके पास सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है सर? ग्रीस है, साइप्रस है, आर्मेनिया है। आर्मेनिया के साथ आप $4 बिलियन का डील करने वाले हो अभी। एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ रशिया। सो फेयर एनफ, लेट्स प्ले द गेम। ये सर दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ इजी गेम। जैसे पहले था ना, हमको पता था पाकिस्तान है, ठोका, खत्म। दिस इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है ये। एंड इसके अंदर आपको, जैसे मैंने आपको बताया, डीआईएमई प्रिंसिपल के ऊपर आपको रिएक्शंस दिखेंगे। एंड यहां पर बड़ा सवाल ये रहेगा कि हाउ डज नाउ अमेरिका कम इनटू द प्ले, क्योंकि उसके पास आपके जो एक कुछ उसका होल्ड था वो भी नहीं है अब उसके पास। ही हैड अ टैरिफ ना, मैं इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, वो लगा लिया, और कितने लगाएगा? 100% लगा ले, चल ठीक है, चलेगा।